हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू KGC। आज हम लोग यही अपना चैप्टर 6 रूरल एडमिनिस्ट्रेशन कंटिन्यू करेंगे। और लास्ट वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे, जो फर्स्ट वीडियो था तो उसमें हम लोग पढ़ चुके थे कि चैप्टर में एक स्टोरी है जो ये बताती है हमें कि रघु और मोहन है, उसके बीच में, दोनों के बीच में लड़ाई हुई है। और जो मोहन है ना, वो पुलिस स्टेशन जाता है, कंप्लेंट रजिस्टर कराता है। और यहाँ पे पुलिस का जो SHO है ना, वहाँ पे उसका रोल हमने देखा था। तो इतना लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था हम लोगों ने। अब हम लोग मूव ऑन करेंगे मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड से। तो हम लोग ये देख चुके थे कि लैंड रिकॉर्ड्स का मेंटेनेंस होता है, अगर उनको ऑफिशियली मेंटेन नहीं किया जाएगा तो फिर प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, यू सॉ दैट मोहन एंड रघु वर आर्गुइंग heatedly whether the common boundary of their fields had been shifted। तो हमने ये देखा कि जो रघु एंड मोहन है ना, वो दोनों आर्ग्यू कर रहे हैं कि उनकी लैंड की जो बाउंड्री है वो शिफ्ट हुई है नहीं हुई है। वो आर्ग्यूमेंट था, ये हम लोग लास्ट वीडियो में देख चुके हैं कि स्टोरी एक्चुअली थी क्या। Isn't there a way by which they could have settled this dispute in a peaceful manner? तो क्या ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिससे कि ये जो डिस्प्यूट हुआ है इन दोनों के बीच में जो लड़ाई हुई है, इसको एक सही और शांतिपूर्वक इसको सेटल डाउन किया जाए? तो लेट्स सी। ठीक है, मेजरिंग लैंड एंड कीपिंग लैंड रिकॉर्ड्स इज द मेन वर्क ऑफ द पतवारी। तो ये जो पतवारी वर्ड है, ये क्या है? पतवारी कौन होता है? जो लैंड और उसके रिकॉर्ड्स को रखता है। ठीक है, ये मेन वर्क जो है ना, लैंड रिकॉर्ड्स रखना, ये पतवारी का काम है। तो पतवारी इज known by different names in different states. In some villages such officers are called लेखपाल। ठीक है, तो क्या होता है कि कुछ स्टेट्स में इसी ये जो पतवारी है, इसके ऑफिसर्स को लेखपाल बोलते हैं। ठीक है, इन अदर कैननगो, कि कहीं कहीं कैननगो बोला जाता है, और कर्मचारी बोला जाता है, और विलेज ऑफिसर बोला जाता है। तो इनको अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग नामों से जाना जाता है, लेकिन मेन जो है ये पतवारी है, जो क्या करता है? लैंड और लैंड के रिकॉर्ड्स को मेंटेन करता है। ठीक है, वी विल रेफर टू दिस ऑफिसर एज पतवारी, और इस ऑफिसर को हम लोग पतवारी पढ़ रहे हैं, इस वीडियो में पढ़ेंगे पतवारी के नाम से। ओके, पतवारी लिखा है आपकी बुक में। ईच पतवारी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ ग्रुप ऑफ विलेजेस। तो हर पतवारी जो है वो ग्रुप ऑफ विलेजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बहुत सारे ग्रुप हैं, मतलब विलेजेस का ग्रुप है। ठीक है, पतवारी मेंटेन्स एंड अपडेट्स द रिकॉर्ड्स ऑफ द विलेज। तो पतवारी क्या करता है? मेंटेन करता है रिकॉर्ड, अपडेट करता है रिकॉर्ड्स ऑफ द विलेज। ठीक है, किसका? विलेज का। तो रिकॉर्ड्स मेंटेन और अपडेट करने का क्या मतलब है कि जैसे किसी ने लैंड खरीदी है, ठीक है, तो उसको अपडेट करना होगा। और जिसने लैंड सेल करी होगी तो उसको देखना होगा कि अरे इसकी लैंड तो सेल हो चुकी है, तो अब इसके अंडर वो लैंड नहीं है, अब दूसरे के अंडर है, तो उसका नाम अपडेट होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, ये भी हम लोग आगे देख रहे हैं। The map and the corresponding details from the register on the next page are small part of the records kept by the पतवारी। तो जो मैप होता है, नहीं आपने देखा होगा जब भी कोई प्लॉट खरीदा जाता है या कुछ भी, तो उसमें एक मैप आता है कि ये लैंड है, यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, तो वो मैप है, उसका मेंटेनेंस होता है। ठीक है, रजिस्टर में सारी डिटेल्स होती हैं। ठीक, द पतवारी यूजुअली हैज़ वेज ऑफ मेजरिंग एग्रीकल्चरल फील्ड्स। उनके पास तरीके होते हैं कि कैसे मेज़र करना है एग्रीकल्चरल फील्ड को। इन सम प्लेसेस अ लॉन्ग चेन इज़ यूज। किसी प्लेस में क्या होता है? बहुत लंबी सी चेन यूज़ की जाती है। इन अबव इंस्टेंसेस द पतवारी वुड हैव मेजर्ड बोथ मोहन्स एंड रघुज फील्ड्स एंड कंपेयर्ड देम विद द मेजरमेंट्स ऑन द मैप। तो इस केस में क्या किया होगा पतवारी ने, मोहन और रघु के केस में, कि उन दोनों की फील्ड को मेज़र किया होगा एंड कंपेयर किया गया होगा कि मैप में कितनी इनकी फील्ड है। ठीक है, तो इफ़ दे डिड नॉट मैच देन इट वुड बी क्लियर दैट द बाउंड्री ऑफ द फील्ड्स हैज़ बीन चेंज्ड। और अगर वो मैच नहीं हो रही होगी तो ये क्लियर हो जाएगा कि इन लोगों की जो फील्ड है उसकी बाउंड्री को चेंज किया गया है। ठीक है, द पतवारी इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग द कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू फ्रॉम द फार्मर्स एंड प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन टू द गवर्नमेंट अबाउट द क्रॉप्स ग्रोन इन दैट एरिया। तो क्या है कि जैसे किसी की लैंड है, उसमें वो कौन सी क्रॉप्स उगाते हैं, तो इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल, ये सारी डिटेल्स जो है ना, इनके लिए भी रिस्पॉन्सिबल कौन है? पतवारी है। और वो इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है कि टैक्सेस ले रहे हैं। ठीक है, तो टैक्सेस का जो कलेक्शन होता है ना, उसके लिए भी वो रिस्पॉन्सिबल है। किसने टैक्स दिया, किसके पास कितनी लैंड है, उसके अकॉर्डिंग टैक्स दिया जाता है, आप सबको पता है। ठीक है, तो वो उसके अकॉर्डिंग उसने टैक्स दिया है या नहीं दिया है, दैट इज़ ऑल्सो अंडर पतवारी।
This is done from the records that are kept, and this is why it's important for the patwari to regularly update these. Farmer may change the crops grown on their fields or somehow may dig a well somewhere. तो होता क्या है कि ये तभी ये जो रिकॉर्ड्स हैं इनको रेगुलरली अपडेट किया जाता है, बिकॉज अगर वो अपडेट नहीं होंगे तो फिर क्लियर नहीं हो पाएगा कि कौन सी फील्ड में कितनी क्रॉप्स उगाई है, गवर्नमेंट के पास ये सारा डेटा नहीं पहुंच पाएगा, है ना. तो अपडेशन इज़ वेरी नेसेसरी. Okay, now moving on, and keeping the track of all this is the work of revenue department of the government. तो ये सारा जो ट्रैक ऑफ डेटा है ये सारी चीज़ें कौन करता है, ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट करता है. ठीक है, तो सीनियर पीपल होते हैं इस डिपार्टमेंट में जो ये सारा काम करते हैं, पटवारी के वर्क को सुपरवाइज करते हैं. ओके, all states in India are divided into districts for managing matters relating to लैंड. दीज डिस्ट्रिक्ट्स आर फर्दर सब डिवाइडेड. तो क्या होता है, हम लोगों को पता ही है कि हर स्टेट में विलेजेस होते हैं और हर स्टेट के विलेजेस को डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किया गया है. ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट्स में पटवारीज होती हैं. ओके, और इन डिस्ट्रिक्ट्स को फर्दर डिवाइड किया जाता है. ठीक है, और उसको तहसील और तालुका इन सब नामों से जाना जाता है. एट द हेड इज़ द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड अंडर हर द रेवेन्यू ऑफिसर्स ऑल्सो नोन एज तहसीलदार्स. तो क्या होता है, जो हेड होता है डिस्ट्रिक्ट का उसको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बोलते हैं, और जो इसके अंडर आते हैं, जो ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है इसके अंडर आने वाले जो लोग हैं वो तहसीलदार्स होते हैं, वो रेवेन्यू ऑफिसर्स होते हैं. रेवेन्यू का पूरा डेटा वो लोग मैनेज करते हैं. दे हैव टू हियर डिस्प्यूट्स, वो डिस्प्यूट्स भी हियर करते हैं. ठीक है, दे ऑल्सो सुपरवाइज द वर्क ऑफ पटवारीज एंड इंश्योर दैट द रिकॉर्ड्स आर प्रॉपरली केप्ट एंड द लैंड रेवेन्यू इज़ कलेक्टेड. और वो इंश्योर करते हैं कि पटवारीज को सुपरवाइज करते हैं और इंश्योर करते हैं कि जो लैंड रेवेन्यू है वो एक्चुअली कलेक्टेड हो रहा है या नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, कौन कौन कर रहा है कौन कौन नहीं कर रहा है, वो सारी चीज़ का डेटा वो लोग रखते हैं. ओके, दे मेक श्योर दैट द फार्मर्स कैन ईजिली ऑब्टेन अ कॉपी ऑफ देयर रिकॉर्ड, स्टूडेंट्स कैन obtain their caste certificate etc. The Tehsildar office is where the land disputes are also heard. तो होता क्या है कि जो ये लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट है ना, इसके जो ऑफिसर्स हैं वो ये भी चेक करते हैं कि फार्मर जो है वो उनके पास भी एक कॉपी होना चाहिए अपने लैंड रिकॉर्ड का. ठीक है, और जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए. तो ये सारे कुछ काम दिए हैं उनके कि जो वो लोग चेकआउट करते हैं. द तहसीलदार ऑफिस इज़ वेयर लैंड डिस्प्यूट्स आर ऑल्सो हर्ड. जो तहसीलदार का ऑफिस है वो वहाँ पे लैंड डिस्प्यूट्स भी सुनवाई होती है. ओके, अब एक चीज़ है, यहाँ पे एक बॉक्स बना है, फार्मर्स ऑफन रिक्वायर कॉपी ऑफ देयर लैंड्स रिकॉर्ड टुगेदर विद अ मैप. क्यों होता है ऐसा कि फार्मर्स को भी एक कॉपी दी जाती है कि आपके पास भी एक कॉपी होनी चाहिए अपने लैंड रिकॉर्ड की. तो देखिए बहुत सिंपल सी बात है कि कोई फार्मर है अगर वो अपनी लैंड को सेल करना चाहता है तो उसके पास वो कॉपी होनी चाहिए ना, जिसको वो बेच रहा है लैंड, तो उसको शो करेगा कि नहीं ये इट इज़ माई लैंड एंड आई एम गोइंग टू सेल इट. ओके, और इतनी इतनी लैंड है. ओके, तो ये सारी डिटेल्स उसके पास होनी चाहिए, उसके पास इसलिए एक कॉपी होती है. अगर कोई फार्मर है वो कोई प्लॉट बाय करना चाहता है, सेम रीज़न. ओके, द फार्मर वांट्स अ लोन फ्रॉम द बैंक टू डिग अ वेल इन हिज लैंड. ओके, कोई फार्मर है तो अगर वो लोन लेना चाहता है बैंक से अपनी लैंड पे कि मुझे लोन चाहिए अपनी लैंड पे क्योंकि मुझे अपनी लैंड में ये काम करवाना है या ये क्रॉप्स लगवानी है, वॉटेवर. ठीक है, ये इस लैंड के लिए मुझे कोई चीज़ खरीदनी है, कोई टेक्नोलॉजी वाला आइटम लाइक थ्रेशर या समथिंग कुछ खरीदना है तो उसको लोन लेना है. ठीक है, तो वो लैंड डॉक्यूमेंट्स उसके पास होने चाहिए जो वो बैंक में लगाएगा एज अ सिक्योरिटी. ओके, तो ये भी काम है. और एक लास्ट लिखा है, अ फार्मर वांट्स टू डिवाइड हिज प्रॉपर्टी अमंग हिज चिल्ड्रेन. ठीक है, और अगर कोई फार्मर है वो अपनी प्रॉपर्टी को अपने चिल्ड्रेन अपने बच्चों में बांटना चाहता है तो भी उसको लैंड की जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं वो उसके पास होना चाहिए. ओके, तो अब एक चीज़ आती है कि एक फार्मर है वो अपने बच्चों में अपनी लैंड बांटना चाहता है. तो वेरी रेयर, पहले क्या होता था, कुछ टाइम पहले ही होता था कि जो फार्मर है ना वो अपने बेटों को अपनी लैंड देता था. जो लैंड का डिवीज़न होता था वो बेटों के लिए होता था, ना कि बेटियों के लिए. ओके, तो यहाँ पे एक पोएम लिखी हुई है स्लाइड में, उसमें ये है कि एक लड़की है, कोई बेटी है, वो भी चाहती है कि उसके पापा की लैंड उसको मिले. शी वॉन्ट टू हैव समथिंग
दैट इज़ हर ओन, तो उसका जो हो वो उसको मिले, लाइक दैट उसको भी हिस्सा चाहिए उस अपने पापा की लैंड में। तो ये ऐसी एक विश है लड़की की, वो पोएम के उसमें दी गई है, तो आई एम नॉट रीडिंग दैट पोएम। तो ये तो पहले होता नहीं था, तो इसके लिए एक लॉ लाने की ज़रूरत थी, बिकॉज कोई कर रहा है कोई नहीं कर रहा है, तो ये इनइक्वालिटी आ जाती है ना, कि कोई एक फैमिली है उसमें उसके फादर ने लैंड डिवाइड की है, उसमें अपनी बेटियों को भी हिस्से में रखा है, बट एक अनदर फैमिली है उसमें उन्होंने नहीं रखा है, तो दिस इज़ इनइक्वालिटी। ठीक है, तो इस इनइक्वालिटी को हटाने के लिए और लड़कियों को एक पावर या एक इक्वालिटी लाने के लिए ये लॉ लाया गया है। ओके, तो एक न्यू लॉ इंसर्ट किया गया है जिसका नाम है हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, तो ये हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 में लाया गया था। इसमें क्या होता है, ऑफन व्हेन वी थिंक ऑफ फार्मर्स हु ओन लैंड वी थिंक ऑफ मेन। Women are seen as people who work on the fields but not as the people who ओन एग्रीकल्चरल फील्ड। तो होता क्या है कि हम लोग जब भी बात करते हैं ना फार्मर्स की, तो हमारे माइंड में क्या इमेज आती है कि कोई मेल है वो फार्मर है, बट ऐसा नहीं आता है कि कोई फीमेल है वो फार्मर है। सो वाई इज़ इट सो, ऐसा क्यों है? बिकॉज ऑफ द पेट्रियार्कल सेटअप वी हैड इन आवर सोसाइटी। तो वो जो पेट्रियार्कल सेटअप है ना, बिकॉज कि मेल डोमिनेंट होते हैं फीमेल से, तो ये सेटअप जो है ना यही एक इमेज लेकर आता है कि फार्मर जो होगा वो मैन ही होगा, विमेन नहीं हो सकती। ओके, तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ क्या है कि विमेन वर्क करती हैं फील्ड्स में बट वो ओन नहीं करती हैं अपनी खुद की एग्रीकल्चरल फील्ड। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट लाया गया। टिल रिसेंटली इन सम स्टेट्स हिंदू विमेन डिड नॉट गेट अ शेयर इन द फैमिलीज एग्रीकल्चरल फील्ड आफ्टर द डेथ ऑफ द फादर, हिज प्रॉपर्टी वॉज डिवाइडेड इक्वली अमंग हिज सन्स। तो अभी भी कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे ऐसा नहीं होता है, बट फिर भी ये लॉ तो इंसर्ट कर दिया गया है। ओके, रिसेंटली द लॉ वॉज चेंज्ड इन द न्यू लॉ सन्स डॉटर एंड देयर मदर्स इन हिंदू फैमिलीज कैन गेट इक्वल शेयर इन द लैंड। तो अभी जो न्यू लॉ लाया गया है 2005 में, इसमें क्या है कि फैमिली में जब भी डिवीज़न ऑफ प्रॉपर्टी होगा तो सन, डॉटर एंड देयर मदर इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड। तो उसमें उनकी माँ को फैमिली में, और सन मतलब जितने बेटे हैं बेटी है और माँ, उनको भी इंक्लूड किया जाएगा, बिकॉज कोई भी डिस्पैरिटी ना हो और कोई भी अनइक्वल बिहेवियर ना हो। ओके, फॉर मेकिंग द राइट्स ऑफ विमेन मोर पावरफुल। ओके, द सेम लॉ विल अप्लाई टू ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ द कंट्री। तो यही लॉ हर स्टेट और हर यूनियन टेरिटरी में होगा, बिकॉज दिस इज़ अ सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ। ठीक है, सेंट्रल लॉ है ये, ना कि किसी स्टेट गवर्नमेंट ने लाया है। ओके, दिस लॉ विल बेनिफिट अ लार्ज नंबर ऑफ विमेन। तो विमेन को बेनिफिट करेगा, ऑब्वियस सी बात है। फॉर एग्जाम्पल, सुधा इज़ द एल्डेस्ट डॉटर ऑफ एन एग्रीकल्चरल फैमिली। शी इज़ मैरिड एंड लिव्स इन द नेबरिंग विलेज। आफ्टर हर फादर्स डेथ, Sudha often comes to help her mother with the farming work. Her mother has asked the Patwari to transfer the land and enter her name along with the names of the children in his record. Sudha's mother confidently organizes the farming with the help of younger brother and sister. Similarly, Sudha also lives with the assurance that if she ever has problem, she can always depend upon her share of the land. तो क्या है कि इससे क्या होता है ना, एक सिक्योरिटी बढ़ जाती है विमेन की। ठीक है, कि हाँ उनके पास भी उनका खुद का कुछ है, बिकॉज ये इन द केस ऑफ विलेज ज़्यादा होता है, बट अभी क्या है विमेन तो डिपेंडेंट हो रही हैं, सेल्फ डिपेंडेंट हो रही हैं। ठीक है, सॉरी डिपेंडेंट नहीं, सेल्फ डिपेंडेंट हो रही हैं। सो क्या है, तो वो इस चीज़ पे डिपेंड नहीं भी रहेंगी, बट क्योंकि वो अपने खुद के पैरों पे खड़ी हैं। बट फिर भी एक जहाँ पे नहीं है ऐसा, जहाँ पे विमेन जॉब्स नहीं कर रही हैं बट उनके पास कुछ तो होना चाहिए ना, लाइक दैट। सो दिस लॉ मेक्स अ ह्यूज रोल इन द लाइफ ऑफ विमेन, ओके, ऑफ द विलेजेस। ठीक है, विलेज में ये ज़्यादा रोल हमें देखने को मिलेगा एंड मिला है। ठीक है, तो ये चैप्टर यहीं से ख़त्म होता है और हम लोगों ने चैप्टर एंड कर दिया। 2 वीडियोस थी इस चैप्टर की। लास्ट वीडियो में चैप्टर का स्टार्टिंग था और फर्स्ट पार्ट था जिसमें स्टोरी और थोड़ा सा पुलिस का रोल था जो मैटर्स को रिजॉल्व करने में होता है। वो वीडियो को भी देखिए आप लोग। और ये यहाँ से चैप्टर ये फिनिश्ड है। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे जाएंगे जल्दी से, क्योंकि हम लोगों को जल्दी से पॉलिटिकल साइंस ऑफ क्लास 6 ख़त्म करनी है और फिर नेक्स्ट हिस्ट्री पे आना है। सो या टिल देन कीप वॉचिंग एंड शेयर, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल. So thank you for watching the session and
प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब दी चैनल। आप लोग वॉच करके लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, प्लीज़ एटलीस्ट सब्सक्राइब तो करो और थोड़ा हमें भी एक्साइटमेंट हो, हमें भी अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग। बाय।